हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी बाल मनोविज्ञान की नेक्स्ट क्लास करेंगे। इससे पहले हमने बाल मनोविज्ञान के 3 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक सेंड कर दूँगी। तो आज हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। आज हम इसमें मेन डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जो इससे रिगार्डिंग डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, मतलब मेन फैक्ट्स। ये आपके चाहे यूपी टेट हो, आप सी टेट हो, या आप सुपर टेट कोई भी एग्ज़ाम दे रही हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपको जैसे पता है AEES की वैकेंसी निकली हुई है, अगर आप वो फिल करना चाहते हैं, जहाँ पे टीचिंग मैथोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड, वहाँ पर ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो DSSP का PRT वाला पेपर हो। तो अब टाइम वेस्ट ना करते अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम मीन्स हेरिडिटी। क्या होता है आपको पता है? वंशानुक्रम क्या है? जो माता पिता द्वारा संतान को जीन्स द्वारा जो विशेषताएं या गुण प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। मीन्स जो हमें माता पिता से जीन्स प्राप्त होते हैं, उन्हें हम बोलेंगे हेरिडिटी। जैसे परिभाषाएं आ जाती है, ये किसने दी? तो माता पिता से संतान को जो गुण हस्तांतरित होते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। किसने कहा? रुथ बेनेडिक्ट ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जेम्स ड्राइवर ने क्या कहा? माता पिता से जो मानसिक तथा शारीरिक गुण संतान को हस्तांतरित मतलब जाते हैं, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा? वंशानुक्रम में वे सभी तत्व आ जाते हैं जो जन्म के समय हम में मौजूद थे, लेकिन जिनकी उत्पत्ति जन्म के समय न होकर 9 महीने पहले गर्भाधान के समय हुई। मीन्स जो पहले से ही हम में आ जाती हैं, कुछ भी उत्पत्ति हो जाती है जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं 9 महीने पहले ही, तो उसे हम वुडवर्थ ने बोला है वंशानुक्रम। थॉमसन ने क्या कहा है? वंशानुक्रम क्रमागत पीढ़ियों के बीच का संबंध को दिखाने वाला शब्द है। मतलब जो 2 पीढ़ी, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आई है, जब जन्म हुआ है, तो थॉमसन ने उसके बीच के संबंध को बोला है। VN झा ने क्या बोला? VN झा ने बोला है वंशानुक्रम एक व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। मतलब जो एक व्यक्ति की जो भी विशेषताएं जन्म से जो हुई हैं, उनका क्या है? योग। NH पीटरसन ने क्या बोला है? एक व्यक्ति जो शारीरिक मानसिक विशेषताएं अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। में जो अपने पूर्वजों से, अपने बड़े बूढ़ों से जो व्यक्ति अपनी मानसिक विशेषताएं प्राप्त करता है, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। डगलस एवं हॉलैंड ने क्या कहा? एक व्यक्ति जो शारीरिक रचनाएं, विशेषताएं, क्षमताएं क्रिया में अपने माता पिता, पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। तो डगलस एवं हॉलैंड के अकॉर्डिंग ये है। तो ये आपके जितने भी किसी के अकॉर्डिंग जो भी परिभाषाएं पूछी जाती हैं कि किसने दिए हैं, जो फैक्ट्स आते हैं यूपी टेट में, सुपर टेट में, अब सी टेट में भी आने लगे हैं, और DSSB में भी यही आते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। KV में भी आएगा अगर आप देते हो। तो नेक्स्ट है आपका, इससे कुछ मुख्य बिंदु क्या हैं? आनुवंशिकी के अध्ययन का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। यह आ सकता है कि किसे इसका जनक माना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक पादरी थे। उन्हें मटर और चूहे के संक्रमण प्रजनन का अध्ययन किया। कहते हैं ना, मटर का आविष्कार किसने किया था? यह मेंडल ने। तो वही मेंडल हैं। विकासवाद का जनक लेमार्को। तो ये जनक पूछे जाते हैं। आनुवंशिकी के जनक है मेंडल और विकास के हैं लेमार्क। उन्होंने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए जिराफ का अध्ययन किया। चार्ल्स डार्विन ने उत्तम जीविती का सिद्धांत, मतलब सर्वाइवल फिटनेस का दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस। कब दिए? 1850 में। तो ये सारे देखो आपके मुख्य फैक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे। वंशानुक्रम में गुणों के वाहक कौन होते हैं? जीन्स होते हैं। बच्चे में लिंग का निर्धारण कहाँ से होता है? पिता से होता है। पिता के 23वें गुणसूत्र के जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा गुणसूत्र कहा जाता है 23वें जोड़े को? लिंग। बाकी के जोड़े में XX गुणसूत्र होने के कारण उन्हें समान गुणसूत्र या
ऑटोसोम्स कहा जाता है। तो ये पूछ सकते हैं किसे कहा जाता है ऑटोसोम्स, जबकि ये 23वें जोड़े में XY गुणसूत्र होने के कारण इसे हेड्रोसोम्स कहा जाता है। तो हेड्रोसोम्स भी आ सकते हैं, XY है तो हेड्रोसोम्स और XX है तो ऑटोसोम्स, जिससे संतान में लिंग का निर्धारण होता है। अगर XY है तो बॉय होता है और XX है तो गर्ल होती है। तो यहाँ से आपके उस फीमेल या मेल का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है आपका, मैंने अभी बताया जैसे लड़का या लड़की पैदा होने के लिए XY, जैसे अगर आपका लड़का है तो XX और लड़की है तो लड़का है तो XY और लड़की है तो XX क्रोमोसोम्स उत्तरदायी हैं। सूजन शास्त्र का जनक कौन है, मतलब यूजेनिक्स फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। तो ये जनक भी पूछ सकते हैं। संतान के जीवन को शुरुआत माता और पिता द्वारा प्राप्त ओवम तथा शुक्राणु के निषेचन से बने एक संयुक्त कोश जायगोट से होती है। तो यहीं से इसका निर्धारण होता है। वर्णांता एवं हेमोफीलिया को वंशानुक्रम जीवित बीमारी कहते हैं। वर्णांता रोगी लाल एवं हरे रंग के पहचान में अंतर नहीं कर पाता, मतलब जब उसे वर्णांता रोग हो जाता है अगर आई से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, तो वो लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया का राज घरानों की बीमारी, मतलब इसे पूछ सकते हैं डिसीजेस ऑफ रॉयल्स कौन सी बीमारी है, तो जिसे हम राजघरानों की बीमारी भी कहते हैं, तो कौन सी है, हीमोफीलिया। इसकी पहली ज्ञात रोगी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। ठीक है ना, इसे राजघरानी की बीमारी बोलते हैं। माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े को अलग न हो पाने से आने वाली संतान में डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो ये पूछ सकते हैं कि किस जोड़े को अलग न होने के कारण कौन सा रोग होता है, तो डाउन सिंड्रोम। पिता द्वारा एक अतिरिक्त X गुणसूत्र प्राप्त करने के कारण होने वाले बच्चे शिशु में क्लीनफेल्डर सिंड्रोम पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए साइंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड आपके बाल मनोविज्ञान में भी आ जाते हैं, तो लेकिन ये आपके साइंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट है आपका वंशानुक्रम का सही क्रम क्या है, अंडाणु आते हैं, फिर शुक्राणु, फिर जायगोट, फिर ब्लास्टोसिस्ट। आंखों का रंग पूरी तरह से वंशानुक्रम का प्रभाव होते हैं। तो नेक्स्ट वंशानुक्रम का सिद्धांत क्या है, अर्जित गुणों के वितरण का नियम किसने दिया, लेमार्क ने। किसने दिया है, लेमार्क ने। लेमार्क के अनुसार माता पिता का वही अर्जित गुण संतान तक पहुंचता है, मतलब जो माता पिता में गुण होते हैं वही संतान तक पहुंचते हैं जो माता पिता के जीन्स में मौजूद होते हैं। ये निष्कर्ष उन्होंने अपने जिराफ पर आधारित अध्ययन से निकाला। अर्जित गुणों अवितरण का नियम क्या होता है, बीजमैन। इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता बीजमैन के द्वारा क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता तक वह गुण जो जीन्स पितरैक में विद्यमान नहीं है वह संतान तक नहीं पहुंचेगा। यह निष्कर्ष बीजमैन ने चूहों की कई पीढ़ियों तक पूछ कर काट कर निकाला है। मतलब उन्होंने जिराफ पर किया था, पूछ सकते हैं, और बीजमैन ने किस पे किया, चूहों पर। ठीक है, इसमें वो पहुंच जाता है जीन्स और इसमें नहीं पहुंचता। मूल बीजाणु की निरंतरता का नियम भी बीजमैन ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें भले ही बदलती रहें लेकिन मूल बीजाणु एक ही रहता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, लेकिन उनमें कोई बीजाणु में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हम नहीं जानते कि बीजमैन ने बीजाणु का क्या अर्थ लिया है, इसलिए यह नियम अब नकार दिया गया। यहाँ पे बीजमैन ने सेटिस्फैक्शन नहीं दिया था कि किस लिए क्या भी वो अर्थ है उसका, तो इसलिए अब ये वाला नियम नकार दिया गया है। जैव मिति या जैव सांख्यिकी का नियम किसने दिया, फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने दिया, फ्रांसिस गाल्टन ने। सूजन शास्त्र के जनक फ्रांसिस गाल्टन ने यह नियम दिया है। उनके अनुसार संतान को माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी एवं शेम पूर्वजों से क्रमशः हाफ, 1/4, 1/8 तथा 1/6 तीन गुणों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है मेंडेल का नियम, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, मेंडेल ने मटर का किया था। इनको आनुवांशिक अध्ययन का जनक माना जाता है। उन्होंने मटर एवं चूहों पर प्रयोग करके वंशानुक्रम के कुछ नियम दिए थे, जो हम नियम अब पढ़ेंगे। देखो नियम है ये, प्रयोग किया तो उन्होंने सफेद चूहा और सफेद चूहा दो लिए, तो क्या मिला, रंग सफेद ही मिला। मतलब समान समान को जन्म देता है। अगर सफेद और सफेद है तो वो सफेद ही होगा, काला काला है तो काला ही होगा। लेकिन अगर हमने एक सफेद ले लिया और एक क्या ले लिया, काला, जैसे इसमें लिया है, तो असमान को जन्म देता है। तो आपका कुछ भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट्स है यहाँ। तो सफेद हाइब्रिड सफेद
1:3, निरंतरता का नियम या प्रत्यागुण का नियम। कभी कभी संतान माता पिता के विपरीत गुणों वाली भी पैदा होती है। जैसे मतलब ये नहीं है कि जैसे माता पिता के गुण है वही गुण संतान में है, उनके विपरीत भी गुण आ सकते हैं। जैसे पुलिस से माता पिता और चोर बन गया बेटा तो अलग हो गए ना, तो जरूरी नहीं कि पुलिस का बेटा पुलिस हो, इंजीनियर का इंजीनियर हो। तो वही चीज बोली गई है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके वंशानुक्रम के कुछ अन्य नियम या व्युत्पन्न नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विषमता का नियम, जब संतान में माता पिता के सारे गुण नहीं होते, कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ बालक में ही पाए जाएं, तो उसे अद्वितीय बनाते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि माता पिता अच्छे हैं तो वो भी अच्छा हो, कुछ मतलब जो अलग होते हैं तो वो उससे अलग हो गए। संयोग का नियम, संतान में माता पिता से मिलने वाले गुणों की माता या बच्चे का लिंग पहले से निश्चित नहीं किया जा सकता। ये गुणसूत्र या जीन्स आदि के संयोग पर निर्भर करता है। मतलब हम ये नहीं हम हुए कि पहले से निर्धारित करें कि लड़का होगा लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो जीन्स होते हैं जो एक्स और वाई मिलकर बनेंगे या एक्स एक्स मिलेंगे, वो सब जीन्स पर निर्भर करते हैं, गुणसूत्र पर। तो ये चीज होता है संयोग का नियम। नेक्स्ट है चयनित गुणों का नियम, द लॉ ऑफ सिलेक्टेड ट्रेड्स। माता पिता के सभी गुण संतान को प्राप्त नहीं होते, कुछ खास गुण ही प्राप्त होते हैं। मातृ पितृ पक्ष का नियम, संतान के गुण कुछ माता पिता के पक्ष और कुछ माता पिता के पक्ष पूर्वजों से आते हैं। मतलब जो कुछ माता पिता के होते हैं, कुछ उनके पूर्वज दादा दादी के, कुछ उनके कहते हैं ना ये तो दादा पे गया दादी पे, तो वही चीज यहाँ पर बोली है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम का प्रभाव। ठीक है, अब इसे पढ़ेंगे हम। तो वंशानुक्रम का प्रभाव क्या है? चरित्र पर प्रभाव, मतलब जूक एवं कौल्किक परिवार का डगडेल और अध्ययन किया इन्होंने। सफलता एवं असफलता का प्रभाव किसने अध्ययन किया, ये दिए गए हैं कि किसने किस पे अध्ययन किया है। तो ये क्या है, गाल्टन ने। मूल शक्तियों पर प्रभाव का थार्नडाइक का अध्ययन था। प्रजातियों पर प्रभाव का क्लीन वर्क का अमेरिका की श्वेत एवं श्वेत प्रजाति अध्ययन था। बुद्धि पर प्रभाव चार्ल्स स्पीरमैन का अध्ययन था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हेरिडिटी के ऊपर, और इससे रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस थी वंशानुक्रम पर, और भी जितने फैक्ट्स थे कि उनका प्रभाव किसने किसकी खोज की, तो ये सारे आपके लिए ये हैं। तो अगर आपको सुपर टेट में एग्ज़ाम कहीं पे भी आप टीचिंग पैथोलॉजी से कुछ पढ़ रहे हैं तो आप मैथोलॉजी, तो आप इसकी जरूर करिए और अपने नोट्स अपने आप बनाइए। मैं करने को तो टेलीग्राम पे कर दूंगी, लेकिन जितनी हम हैंड राइटिंग अपनी बनाएंगे, अपनी समझ में आती है, इतनी दूसरों की समझ में नहीं आती। और अगर आपको जब भी टेलीग्राम पर चाहिए पीडीएफ तो मुझे कमेंट करके बता देना। जिसे भी पीडीएफ चाहिए तो मैंने वैसे एक टेलीग्राम बना दिया है, मैं वहाँ पर फिर आपको लिंक दे दूँगी एक वीडियो के जरिए, और आप वहाँ पर मुझे ऐड कर लेना और जाकर वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी आपके वीडियो से रिगार्डिंग या आपके कुछ और टॉपिक से रिगार्डिंग, सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं बता दूंगी। और बीच में आपकी 2-3 दिन क्लास नहीं आ पाएंगी, आप इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी क्लास देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा बाहर जाना है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।